7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी संस्था को भंग करने की मांग को लेकर दो छात्र कल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल यह जेपीएससी कार्यालय के बाहर अपना आमरण अनशन शुरू किए थे, लेकिन देर रात इन्हें वहां से उठाकर यहां लाकर रख दिया गया। खास बात यह है कि दोनों जो अभ्यर्थी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, दोनों इस बार के 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में पास कर चुके हैं। यही वजह है कि इस अनशन पर किताबें हैं, नोट्स है और तमाम चीज़ें हैं। ये यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं ताकि मेंस का भी तैयारी करें, तब जब यूपीएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। सफ़ी इमाम है और गुलाम जी हैं, दोनों यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो कल से आप लोग आमरण अनशन? बिल्कुल, कल से शुरू किए हैं सर। कल आप लोगों को वहाँ से उठा के रात को जी, जेपीएससी कार्यालय सुबह 12 बजे से बैठे थे, तो वहाँ से रात में लगभग 12 बजे प्रशासन जाती है और धमकी दिया जाता है कि आप लोग यहाँ मत बैठिए, आप लोगों के लिए अलग जगह व्यवस्था होगा, या कहीं दूसरी जगह चले जाइए, मोराबादी चले जाइए, या अलग अलग जगह बताया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन जो कर रहे हैं ये यहाँ पर करना आप लोग के लिए मना है और यहाँ पर सख्त मना है, आप लोग यहाँ से तुरंत उठिए। और उतना तो बोलने का भी नहीं, और तुरंत उसको जो हमारे तिरपाल वगैरह लगा हुआ था उसको हटाने लगे और तुरंत हम लोगों को धमकी भी दिया जाने लगा कि आप लोग तुरंत भागिए यहाँ से, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग का ये जो है। और इस तरह से करके हम लोगों को डरा धमका कर रात में 12 बजे लगभग हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। कब तक चलेगा आपका? ये जब तक जेपीएससी जो है, जैसी संस्था जो 7वीं जेपीएससी जो एग्ज़ाम ली है वो काफ़ी विवादित है। देखिए, जेपीएससी ने भी मान लिया है और हम लोग की बातों को मान करके वो 49 जो अभ्यर्थी लगातार रोल नंबर वाले पास किए थे, ऐसे 57 पास किए थे। उसमें जो अभ्यर्थी को बुलाया गया था, कुछ दिन पहले बुलाया गया था जेपीएससी कार्यालय, जितने लोग आए यानी 49 लोग आए, तो 49 लोगों का देखा गया कि रोल नंबर में वहाँ उतना अंक आया ही नहीं था। हमारे सीट को जांच किया गया तो वो लोग को रद्द कर दिया, वो लोग को फेल कर दिया गया है, असफल घोषित कर दिया। और जेपीएससी ने अपनी गलती मान ली और बोली है, उसमें जेपीएससी ने नोटिस दिया है कि ये जो है जेपीएससी अभ्यर्थियों का कोई गलती नहीं है, ये तो उसका गलती नहीं है, तो यानी जेपीएससी का गलती है। और अभी 8 अभ्यर्थी, अभी उसमें उसका कन्फर्म नहीं है कि वो लोग पास हैं कि फेल हैं, लेकिन उनको सफल घोषित कर दिया गया है। और फॉर्म देखिए, कल तक फॉर्म भरने का डेट है और एग्ज़ाम लेने के लिए आमादा है जेपीएससी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। जब हम स्टूडेंट, यहाँ पर जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी के स्टूडेंट कोई गलती, छोटी सी गलती करते हैं तो उसका अभ्यर्थी जो है, उसका जो स्टूडेंट यहाँ होने का, उसको परीक्षा से बाहर कर देने का बार बार नोटिस जेपीएससी देती है, धमकी देती है और लिखा हुआ निर्देश रहता है। तो जेपीएससी जब गलती करती है और स्वयं स्वीकार करती है तो क्यों ना उसके साथ कार्रवाई किया जाए। तो जेपीएससी रद्द की हम लोग मांग करते हैं, तब तक अनशन जारी रहेगा। और ये जो जेपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो गई, क्योंकि पहली जेपीएससी से आप देख सकते हैं सभी में भ्रष्टाचार हुआ है और भाई भतीजावाद हुआ है। अभी 17 जेपीएससी द्वारा ली गई एग्ज़ाम का सीबीआई पिछले 10 साल से चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि ये 10 साल के बाद राधा गोविंद नागेश को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया है, उसके जेपीएससी सदस्य को। और उससे पहले अध्यक्ष भी जो वो जेल जाकर वो छूट चुके हैं, दिलीप प्रसाद। तो आप सबको, मीडिया बंधु और तमाम झारखंड के युवा जानते हैं, जेपीएससी का विश्वास अब युवाओं पर नहीं रहा, इसको भंग करना चाहिए। और ये परीक्षा जो है यूपीएससी द्वारा हो। हम लोगों ने कल फॉर्म भरा है, उसके बाद हम लोग आंसर शुरू कर दिए हैं। हमें लगता है कि ये परीक्षा जेपीएससी जो है यूपीएससी द्वारा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो इसमें दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य हम लोग का उम्र जो है लगातार ख़त्म होते चला जा रहा है, तो इसमें उन लोग के साथ न्याय मिले। ये गुलाम जी हैं। गुलाम जी, सो गए क्या? क्या कल से जो अनशन चल रहा है, तो कोई अभी तक आया मुलाकात करने, बात करने? मुलाकात करने तो आई ना सर, पुलिस तो आई ना मुलाकात करने के लिए। अच्छा। आई, डराई, धमकाई, हम लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। ये कह के भगा दिया गया हम लोग को कि हम लोग गैर कानूनी मांग कर रहे हैं, हम लोग सरकार के सारे आर्टिकल्स का वायलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के बात कह करके हमें भगा दिया गया। जब हम लोगों ने कहा कि सर, तो आर्टिकल्स कुछ हमारे फेवर में भी तो आते हैं ना, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो फिर वो बोले कि देखिए, हमें
बताने का काम था, हम बता दिए आप लोग नहीं जाइएगा, तो फिर पुलिस को अपना काम अच्छे से करना आता है। और उस सर के जाने के 1 घंटा बाद ही पुलिस वहाँ पे आई, 4-5 जीप आई और हम लोग को वहाँ से तुरंत थोड़ा सा 2 मिनट तक ऐसा बात भी की और बात करते करते रह गए। उसी बीच में हम लोग का तिरपाल वगैरह उठा के फेंकने लगी और फिर वहाँ से हम लोग को तुरंत बोले कि यहाँ से आप लोग निकलिए तुरंत, यहाँ पे ये जगह सही नहीं है। फिर हम बोले कि सर फुटपाथ पे तो बहुत सारे लोग सोए हुए हैं ना, तो हम भी उनमें से एक हैं, हम भी फुटपाथ पे सोए हुए हैं। तो बोले फुटपाथ उन लोगों के लिए है जो सुबह काम करके थके हुए हैं, आप लोग के लिए नहीं है, यहाँ अनशन करने वालों के लिए। बोले सर हम भी सुबह से पढ़ रहे थे ना, हम भी थके हुए, हमको भी सोने दीजिए यहाँ पे। तो बोलते ज़्यादा आप लोग थेथोलॉजी मत कीजिए, बात मत कीजिए, ठीक है ना, आप लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, जाइए तो फिर नुकसान होगा आप लोग का। और फिर चूँकि वो लोग कम से कम 20-30 आदमी थे, तो जिस कारण से मुझे उचित नहीं लगा कि मैं उनके सामने मतलब कि और कुछ बात करूं। और फिर वहां से हम लोग निकल गए। तो चूँकि फिर बोला गया था कि आप लोग बापू वाटिका तरफ जाइए या तो फिर आप लोग राजभवन तरफ जाइए, तो फिर हम लोग बापू वाटिका आए। जैसे बापू वाटिका हम लोग आए तो उसी बीच में फिर पीसीआर हम लोग के पीछे आए और बोले कि आप लोग यहाँ भी नहीं रह सकते हैं, और यहाँ से फिर भगा दिया गया हम लोग को। तो फिर हम लोग रात को गाड़ी एक जगह पार्क किए और उसी गाड़ी में हम लोग तीनों आदमी गपशप करते रहे, सोए रहे थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग अपना सुबह किस तरह से वहाँ पे बिताएं। और फिर सुबह होते ही फिर हम लोग यहाँ पे वापस बापू वाटिका में आए। और फिर अब हम लोग बापू के शरण में आकर के अपना आमरण अनशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इसे तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि जेपीएससी की जो परीक्षा पीटी लिया गया है उसे निरस्त ना कर दिया जाए, और जब तक से इन दोषियों को, हम इन्हें दोषी नहीं बोलेंगे सर, इन पापियों को, जब तक से इन पापियों को सज़ा ना मिले तब तक से मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। और देखिए यहाँ पे हम मेंस का फॉर्म भर के आए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा सा मन करता है पढ़ने का तो पढ़ भी लेते हैं। और उस बीच में मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम तभी दूंगा जब ये एग्ज़ाम हमारा यूपीएससी कंडक्ट करेगी, क्योंकि जेपीएससी कंडक्ट करेगी तो मैं जानता हूँ कि जेपीएससी हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों को असफल बना देगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी हैं जिनको जेपीएससी ने असफल बना दिया है। तो मुझे अब जेपीएससी पे विश्वास नहीं रहा है। और उसका हिस्ट्री हम जब उठा के देखे हैं तो पहला जेपीएससी से लेकर के जितना भी जेपीएससी हुआ, हर जेपीएससी में उनका विवाद का बहुत बड़ा गहरा नाता रहा है, और इसलिए जेपीएससी ने अपनी सारी विश्वसनीयता को खो दिया है। और इसलिए हम भी यही मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, कि अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, मैं प्रीलिम से पास करने के बाद भी यहाँ पे धरने पर बैठा हुआ हूँ, और मैं अगर जेपीएससी इस बार एग्ज़ाम लेगी तो मैं इस मेंस को बाइकआउट करूँगा। और अगर मेरा भविष्य के साथ कुछ होता है, अगर मैं भविष्य में अधिकारी नहीं बन पाता हूँ आगे चल के, तो इसका साफ जिम्मेदार आयोग होगा, सरकार होगा, राज्यपाल महोदय भी होंगे, और जितने भी आला अधिकारी हैं सब होंगे, क्योंकि जेपीएससी ने अपना विश्वसनीयता खो दिया है। और अगर ऐसी संस्था, ऐसी बदनाम संस्थान अगर एग्ज़ाम लेगी तो मैं इस पर बिल्कुल अपियर नहीं होऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम में बैठूंगा ही नहीं। और इसलिए सरकार से मांग है मेरी, राज्यपाल महोदय से मांग है मेरी कि आप इस यूपीएससी को भंग करके, इस जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी जैसी निष्पक्ष संस्थान को सौंपा जाए, ताकि वो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए और फिर हमारा सिलेक्शन काफ़ी फेयर हो सके। तो बिल्कुल जेपीएससी को लेकर एक साथ कई आंदोलन चल रहे हैं। आज तो ट्विटर पर भी CBI फॉर जेपीएससी का आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ कल किस तरह से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, और तीसरे तरफ ये आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी खड़े हैं और उनके ठीक सामने, यानी कि उनके चरणों के सामने ये आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ इसी मांग को लेकर कि जो अब तक इतनी विवादित हो चुकी है परीक्षा, 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, एक तो उसे रद्द किया जाए और दूसरा इस पूरी संस्था को भंग किया जाए। और अब जब जो भी परीक्षा का आयोजन हो उसका आयोजन यूपीएससी के तरफ से कराया जाए। अब देखना होगा कि सरकार के कानों तक ये बातें पहुंच पाती है या फिर नहीं, या सरकार इसमें क्या कुछ करती है, क्योंकि आयोग तक जो भी बातें पहुंची है उधर से सिर्फ अब यही जवाब मिला है कि हमारा चेहरा पढ़िए, चेहरे की मुस्कुराहट से ही आपको सभी जवाब मिल जाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in